गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नया क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरवल्स। तो इंटरवल्स जानने के पहले देखिए, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है जहाँ आप सभी जानते हैं बीच में रहता है जीरो, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है 1 और ये है 2। हम सभी को पता है कि 1 इज लेस देन 2। तो ये 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं और रियल नंबर भी हैं। तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे लाइन ड्रॉ है। तो ये लाइन के ऊपर कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। तो ये इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? ये उस इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स को हम एज ए सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम ये सोच लें, ये एज्यूम करें कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम आर्बिट्ररीली एक्स एज्यूम करते हैं, तो ये नंबर्स को और ये हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर हम सोच ले कि 1 और 2 के जो बीच में जो नंबर्स हैं वो है एक्स, तो हम बोलते हैं लेट्स कि ये जो एक्स है एक से बड़ा है और 2 से छोटा है। ये जो एक्स है एक से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो इसको हम सेट से कैसे लिख सकते हैं? सपोज ए इज ए सेट इक्वल्स टू वही नंबर्स वही एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। और एक तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज बी ऐसा एक सेट है जिसमें एलिमेंट कैसे हैं एक्स सच दैट 1 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2। ये जो सेट है और ये जो सेट है, इन दोनों में क्या है डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये सेट में 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, कि x जैसे कि x से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है एंड 2 से स्ट्रिक्टली लेस देन है। बट ये जो सेट है इसमें 1 और 2 इंक्लूडेड है। जैसे कि हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू साइन यूज किए हैं, तो यहाँ पे x क्या होगा? x से समान और x से बड़ा और 2 के समान और 2 से छोटा। तो ये दो सेट हो गया। तो ये जो सेट है इसको हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ब्रैकेट 1 2 ओपन फास्ट ब्रैकेट 1 2। और ये जो सेट है इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, थर्ड ब्रैकेट 1 2। ये हो गया। ये दो जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को और ऐसे सेट को हम बोलते हैं इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? इंटरवल्स। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। तो हम जनरलाइज्ड एक डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा कि लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट सच दैट ए लेस देन बी, then the set x such that a less than x less than b is called open interval, and is denoted by फर्स्ट ब्रैकेट ए बी। इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। और दूसरा है क्लोज इंटरवल। उसका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे ही लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन बी, देन द सेट ए लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू बी इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ऐसे थर्ड ब्रैकेट ए बी।
ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। इसके बाद और एक इंटरवल है जिसको हम बोलेंगे कि हाफ ओपन हाफ क्लोज, हाफ ओपन हाफ क्लोज। जैसे कि अगर ये दो सेट को छोड़ के हम ये सेट देखें कि ए एक सेट है सच दैट एक सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू बी, और ये एक सेट है बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट ए लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी। ये जो दो सेट हो गया इसको हम बोलेंगे हाफ ओपन हाफ क्लोज। और इसको इनका डिनोटेशन कैसे होगा, ये हो गया आपका ओपन ए बी क्लोज्ड, और ये हो गया आपका क्लोज्ड ए ओपन बी, क्लोज्ड ए ओपन बी। ये हो गया हमारा हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल्स, ये हो गया हमारा हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल्स। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास चार टाइप्स ऑफ इंटरवल्स है। ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल, और ये दोनों हो गए हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल, ये दोनों हो गए हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल। तो ये इंटरवल्स का लेंथ क्या होगा, तो लेंथ ऑफ these intervals is b माइनस a। तो उसका जो अपर लिमिट है, उसका जो बड़ा नंबर है, उससे छोटा नंबर माइनस कर देने से जो नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे कि ये इंटरवल का लेंथ है, उसको हम बोलेंगे कि ये इंटरवल का लेंथ है। और आपने देखा होगा कि मैंने जब इंटरवल के बारे में बोलना शुरू किया तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया था। तो इस नंबर लाइन के ऊपर क्या क्या नंबर्स है, रियल नंबर्स। तो नंबर लाइंस के ऊपर क्या क्या नंबर्स है, रियल नंबर्स। तो ये जो इंटरवल है और हर एक इंटरवल रियल नंबर में कंटेंट है। तो हमने जब सबसेट्स के डेफिनेशन पढ़ा था कि देखे थे कि अगर एक सेट ए है जिसका हर एक एलिमेंट बी सेट का एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कि ए सेट बी सेट का सबसेट है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हर एक इंटरवल का हर एक एलिमेंट रियल नंबर सेट का एलिमेंट है। तो हम यहाँ बोलेंगे ऑल इंटरवल्स आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर सेट। all intervals are subsets of the set of real numbers. All intervals are subsets of the set of real numbers. याद रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम एक नया चीज के बारे में जानेंगे। तो उसे बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए यहाँ पे मैं एक सेट लिखता हूं, a इक्वल्स टू ABC, ये हो गया हमारा एक सेट। और कुछ सेट में लिखता हूं, सपोज b इक्वल्स टू A, C इक्वल्स टू B, D इक्वल्स टू C, E इक्वल्स टू AB, F इक्वल्स टू BC, G इक्वल्स टू AC, और हो गया हमारा जो ये सेट लिखा हुआ है, और है एक आपका फाई। देखिए यहाँ पे जितना भी मैंने सेट लिखा है, ये सब इस सेट का सबसेट्स है। देखिए ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी इसका एलिमेंट है, सी इसका एलिमेंट है। देखिए हर एक सेट जो बी सी डी ई एफ जी और फाई, हर एक सेट ए का सबसेट है, हर एक सेट ए का सबसेट है। और ए खुद का सबसेट है जिसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, और ये है प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे अगर हम ये जितना भी मैंने सबसेट लिखा था उन सबसेट्स का एक कलेक्शन ऑफ सेट बना दिया, तो जैसे कि ये हो गया बी सी ए बी, बी सी ए सी, ए बी सी,
और 5। तो ये एक सेट हो गया जिसका हर एक एलिमेंट एक सबसेट है। किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट। इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या हुआ? पावर सेट का डेफिनेशन ये हुआ कि a set which contains all the subsets of a set is called power set of that set। अगर एक सेट जो और एक सेट का ऑल सबसेट को कंटेन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। जो सेट का सबसेट्स को कंटेन कर रहा है उस सेट का पावर सेट बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद फाई का सबसेट खुद फाई है और कुछ तो एलिमेंट इसमें है नहीं, तो इसका पावर सेट क्या होगा? फाई। और एक सेट देखें कि एक सेट है तो इसके सबसेट कौन से हैं? फाई और ये सेट खुद, तो ये हो गया उसका पावर सेट। अगर हम ऐसे देखें कि ए बी, इसका सबसेट्स क्या होंगे? इसका सबसेट्स होंगे ए बी एंड ए बी एंड फाई। तो ये हो गया उसका पावर सेट। तो हम जानते हैं फाई का कार्डिनलिटी क्या है? एन ऑफ फाई क्या है? 0। तो देखिए उसके जो पावर सेट है उसका कार्डिनलिटी है 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। उसके बाद हम देखें तो ये एक सेट है जिसका कार्डिनलिटी है 1, बट उसका पावर सेट का कार्डिनलिटी है 2, क्योंकि 2 टू द पावर 1। और इसको देखें कि यार इसका कार्डिनलिटी है 2, तो इसका पावर सेट का कार्डिनलिटी है 4, जो कि 4 इक्वल टू हो गया 2 स्क्वायर। तो यहां से हम एक जनरलाइज्ड जो कंक्लूजन निकल सकते हैं वो है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट A is n if then cardinality of its power set is 2 to the power n। तो एक सेट का कार्डिनलिटी अगर n हो गया तो उसका पावर सेट का कार्डिनलिटी हो जाएगा 2 टू द पावर n। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।